नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अपना अनमोल समय हमें थोड़ा देने की कृपा करें और हमारे सत्संग को सुने। अच्छा लगे भैया बंधुओं, आशीर्वाद दीजिए, घंटी बजाइए। आपका छोटा सा बच्चा हूँ मैं, दाढ़ी बाल पे मत जाना। और शायद क्या कहें, हम तो आप सबके पैरों में अटखेलियाँ करने वाले, घुटनों चलने वाले हम हैं। हे प्रभु, हे महानुभाव लोगों, हम तो वैसे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु, हम तो ढोलक गंवार शूद्र पशु नारी जैसे हम हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो हमको अलग मत करना, हमको हमको आशीर्वाद देना। हम बहुत ही संसार से बड़े कमजोर प्राणी हैं। हम आप सभी के अधीन हैं। आप मालिक हो, भगवान का रूप हो, आप ही सब कुछ हो। हम तो यहाँ 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, हमारे मालिक का जो आदेश होगा। तो आज मालिक का आदेश मिला तो हम, आपने त्रेता द्वापर सतयुग की देखा होगा, कहानियाँ सुना होगा। आज हम आपको कलयुग की साक्षात कहानी सुनाते हैं। कैसे कलयुग में एक ऐसा राजा हुआ, जो राजा चक्रवर्ती राजा था, लेकिन उसके कुछ कट्टरपंथी धर्म गुरुओं ने इस प्रकार से राजा को छिन्न भिन्न किया कि राजा बेचारे को पता भी नहीं चला कि उसके पैर से नीचे से जमीन कैसे कब खिसक गई। तो दोस्तों, बड़ी काफ़ी पुरानी बात है। एक समय कलयुग में एक राजा हुए हैं। वो इतने प्रतापी राजा थे, इतने महान राजा थे कि किसी भी गरीब को, कोई गरीब जाता और कहता महाराज हमारे घर नहीं है, तो राजा उसको घर दे देता। कोई कहता महाराज हमारे शौचालय नहीं है, तो उसको शौचालय दे देता। ऐसा किया राजा ने, कहा कि भाई तुम लोग हमसे मत पूछो, और हमारी प्रजा को जो भी समस्याएं हों, जो राजा के मेन व्यक्ति थे, जो मेन गुप्तचर थे राजा के, जो राजा के शुभ चिंतक थे, जो राजा के वो जिन पर राजा ज़्यादा विश्वास करता था, आज वो कट्टरपंथियों ने राजा के नीचे काम करते करते राजा को पता ही नहीं चलने दिया, कब उस देश के अंदर इतनी बवंडर खड़ा कर दिया कि राजा को विचार करने पर विवश हो गए। राजा स्वयं विचार करने पर विवश हो गए। तो दोस्तों, राजा के पास कोई भी जाति, राजा इतना प्रभावशाली राजा था, इतना बुद्धिमान राजा था, शायद संसार में कोई नहीं होगा। वो हर गली, हर मोहल्ले और हर दुकान, हर क्षेत्र में, हर कस्बे में वो पेटियां धरवा देता था। जैसे आजकल डाक पेटियां होती है, ऐसे वो पेटियां धरवा देता था। किसी भी गरीब, अमीर, गरीब, बेसहारा, मजलूम, जो पुलिस के पास नहीं जा सकता है, जो प्रशासन से आंख नहीं लड़ा सकता, जिसको रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी प्रधान नहीं सुनता, सेक्रेटरी नहीं सुनता, विधायक नहीं सुनता, सांसद नहीं सुनता, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, ऐसे गरीब उस मजलूम उस इंसान के लिए उस राजा ने क्या किया कि एक पत्रिका बनवाई, जिसमें कहा तुम्हारे मन की बात जो हो उसमें डाल दो और वो बात हम तक पहुंच जाएगी। आज कई वर्ष बीत गए राजा को राज्य करते करते। जो भी गरीब होता वो अपनी समस्या लिख देता, और राजा उस गरीब की समस्या को समझ करके वैसे ही करोड़ों गरीबों को वो सुविधाएं दे देता। आज पूरे देश के अंदर राजा की जय जयकार हो रही। चक्रवर्ती सम्राट, वो राजा पूरे विश्व के अंदर उसका परचम लहराने लगा। जब राजा का परचम लहराने लगा तो कट्टरपंथियों को कुछ रास नहीं आया। उन्होंने क्या किया, जो कट्टरपंथी थे,
वो नीचे हर पद प्रतिष्ठा पर बैठे थे, हर पद प्रतिष्ठा पर बैठे थे। जो भी गरीब, बेसहारा, बेजुबान, कमजोर, गंवार, अनपढ़ बेचारा जाता, कहता भैया सेठ जी, भैया प्रधान जी, भैया सेक्रेटरी जी, हमारा मकान बना दो, हमारा शौचालय दे दो, हमें वृद्धाश्रम, हमारा विधवा पेंशन बना दो, हमारा वृद्धा पेंशन बना दो, हमारा जो है खेती जल गई है, किसान निधि का पैसा अब तक नहीं लोगों के खातों में आ रहा, क्योंकि लेखपाल बगैर 2000 के नहीं कागज बना रहा है। ऐसे ऐसे पद पर बैठने वाले आज कट्टरपंथी, राजा को पता भी नहीं चल रहा है, और वो यहाँ पर कट्टरपंथी वो लोग क्या करते हैं, पूरे समाज के अंदर ऐसी भयंकर लूट मचा रहे हैं कि अगर कोई 30 रुपए का काम होना है किसी कागज पर तो 300 3000 ले रहे हैं कट्टरपंथी। राजा को नहीं पता है। राशन, भयंकर महामारी उस समय आ गई तो राजा ने सबको फ्री राशन दिया, लेकिन कट्टरपंथियों ने क्या किया, वो राशन जहाँ 5 किलो था तहाँ 3 किलो देते थे, जहाँ 1 किलो चने होते थे वहाँ पर वो 400 ग्राम चने थे। जो राजा वहाँ से 1 किलो देता तो यहाँ उस गरीब को 300 ग्राम ही मिलते थे। राजा बड़ा परेशान, मैं दिन रात गरीबों के लिए दे रहा हूँ, लेकिन ये कट्टरपंथी, ये जो घुसपैठिए हैं, समाज के दुश्मन, ये इनको मैं भगा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये इनके हाथ में हमने सत्ता भी दे दिया है, इनको मलिकाना हक भी दे दिया है। तो अब ये पकड़े जाएं अगर अपराध में तो हम इन पर कार्रवाई करें। राजा अपने ही मन में वो विचार कर रहा। यहाँ पर क्या होता है कि चोर चोर मौसोरे भाई हो जाते हैं। राशन गरीबों को जब बढ़ता तो उसमें कंकड़ मिला दिए जाते, अगर दाल बढ़ती तो असली दाल भेज देते, लोकल दाल पैकेट में बनाकर दे देते। चना 1 किलो राजा देता तो वो चना 1 किलो राजा देता तो पब्लिक को वो बांटने वाला जो है 300-400 ग्राम देता और कहता लेना हो लो, नहीं तो भगो। क्योंकि जो जो कबूतर था, जो उस समय के समाज का जो शुभचिंतक था, जो घर की, बाहर की, अंदर की कोई भी कमी, कहने का मतलब मीडिया पत्रकार हुआ करते थे, जो आजकल मीडिया पत्रकार चलते हैं, ये तब भी मीडिया पत्रकार थे। तो वो मीडिया पत्रकार मिल करके प्रधान और सेक्रेटरी विधायक से गरीबों की अगर एक आवास देते तो उस पर 40-50 हजार रुपये ले लेते, और यहाँ कट्टरपंथी आपस में बांट लेते। गरीब को अगर सिलेंडर राजा ने दिया कि जाइए सिलेंडर चूल्हा ले लीजिए, तो यहाँ पर कट्टरपंथी क्या करते, 1000 रुपये लाओ, 1500 रुपये लाओ, फ्री चूल्हा नहीं 1500 का है, सिलेंडर नहीं है 1000-1100 का। तो गरीब मजबूरी में बेचारा अपना झुमका, कुंडल, नाक आभूषण बेच करके और उन कट्टरपंथियों को 1100, 1200, 1500 रुपये का वो जब तक सहानुभूति नहीं देते, उनको नहीं पैसे देते, तब तक वो कट्टरपंथी जो बैठे हैं वहाँ पर एजेंसियों में, वो सिलेंडर चूल्हा नहीं देते थे। बड़ी परेशानियां होने लगी। लोग जो जिनके पास डबल टिबल थे, आज वो कट्टरपंथियों से व्यवहार में मिला करके रिश्वत खिला खिला करके और खूब 3-3, 4-4 जो सिलेंडर चूल्हे ले लिए। आज वो राजा बड़ा ही महान है, राजा बड़े धर्मात्मा वाले काम कर रहा है, बड़ा राजा धर्मपरायण है। उसका मुख्यमंत्री जो है वो भी एक सन्यासी है, लेकिन बेचारे उस सन्यासी को भी नहीं कानों कान खबर हो रही है कि जो तुम गरीबों को राशन दे रहे हो वहाँ किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ पर जो है सब कट्टरपंथी खा रहे हैं। जो आप हमारे दवाएं देते हो वहाँ नहीं मिल रही हैं, वो डॉक्टर वैद्य वो अस्पताल वो दुकानों पर बेच देते हैं। जो हमारे राजा वस्त्र आभूषण खाद्य सामग्री दिया करते गरीबों को, वो बीच में ही कट्टरपंथी खा जाते। जो रिश्वत देता उसी को वो देते, और जो रिश्वत नहीं देता उसको वो दिखाई भी नहीं पड़ते थे, उसको वह दरवाजे पर आने भी नहीं देते। उनके लिए गुंडे पाल रखे कि ये फला फला व्यक्ति अगर आए तो इनको भगा देना, यहाँ आने मत देना, क्योंकि वहाँ पर वही व्यक्ति ये जा सकता था। अगर गरीब है, आवास चाहता है, शौचालय चाहता है, तो एक आवास पर 40,000 रुपये पहले दे हमको, फिर हम तुमको शौचालय देंगे।
कट्टरपंथी जब राजा कहता कि स्वच्छ भारत बनाओ, तो कोई पुजारी, कोई संत महात्मा नीम का वृक्ष लगा देता। रोड के किनारे ही तो लगाए जाते हैं, तो कट्टरपंथी थाने पहुंचा देते। धर्म नहीं होने दे रहे थे, धर्म की जय जयकार नहीं बोलने देते थे, धर्म को आज जमावड़ा बना दिया। भीड़ लगा करके जयकारा तो किसी और का बोलते थे, आज वो कट्टरपंथी अंदर ही अंदर जयकारा वो किसी और का बोल रहे हैं। उनका मानना है कि देश तो हमारा है ही नहीं, पहले लोग लूट रहे थे, अब तो सुविधा मिल गई है, रिश्वत खिलाते जाओ, देश को लूटते जाओ। तो कट्टरपंथियों ने आज ऐसा उपद्रव मचा दिया दोस्तों कि हर गरीब परेशान था। उस कलयुग में कोई किसी की नहीं सुनता था, एक से एक अपराधी। एक मुख्यमंत्री साधु उस समय का, ये कलयुग की महिमा है कि कलयुग में भी देखिए साधु मुख्यमंत्री बना। उस मुख्यमंत्री साधु ने क्या किया, जो बड़े बड़े कांटेदार विशालकाय जो वृक्ष थे उनको काट दिया, उनको जला दिया। लेकिन कट्टरपंथियों ने क्या किया, उस विशालकाय वृक्ष के बीज लेकर के झोली में छुपा लिया और रिश्वत की मलाई से उसको सींच सींच करके उस विशालकाय कटीले जहरीले वृक्ष के बीजों को छुपा करके वो एक वृक्ष पूरे जंगल को तबाह कर रहा था। आज वो इतने बीज कट्टरपंथियों ने अपनी जेब में छुपा लिए। आज छोटे छोटे पेड़ वो इतना भयंकर जो है वो बढ़ रहे हैं कि रिश्वत खिला रहे हैं कट्टरपंथियों को सब, और देश की वो राजस्व लूट रहे हैं। आज जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल पा रहा है। राजा बेचारा क्या करे, राजा बहुत परेशान। अंत में राजा ने क्या किया, एक घोषणा किया, जो भी व्यक्ति अपराधियों को पकड़वाएगा उसको आधा राज्य, अर्थात जिसकी भी संपत्ति जो पकड़वाएगा अवैध, उसको आधी संपत्ति उसको दे दी जाएगी और आधी संपत्ति सरकार में जब्त कर ली जाएगी। इतना जब सुना, जब राजा ने बनाया अपना मत, तो कट्टरपंथियों की हवा खसकने लगी, क्योंकि करोड़ों अरबों आवास शौचालय कट्टरपंथियों ने दिला दिया लोगों को, लेकिन हकीकत में गरीबों को नहीं मिले। तो फिर कहाँ गए ये सब रिश्वत ले ले करके गरीबों को दे दिया। ऐसा राजा जीवन में कभी नहीं हुआ और न कभी होगा। तो दोस्तों अभी समय और है, एक से एक राजा हमारे हिंदुस्तान में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और समाज को स्वयं ऐसे कट्टरपंथी रिश्वतखोरों को रिश्वत देना बंद करें। काम करना है तो करो, नहीं तो लिख के दे दो, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। सिंपल सा सवाल है। उस कलयुग में हम भी थे, हमने भी 22 साल गुब्बारे बेचे। मैं गरीब परिवार से हर प्रकार की सहायता लायक हूँ, मेरे साथ करोड़ों परिवार गरीब जुड़े हुए हैं। मैं ये देखना चाहता था कि देखें कितना प्रतिशत सख्त है कानून। कानून बिल्कुल ढीला है, कानून में कोई दम नहीं है, कानून सिर्फ रिश्वतखोर। आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। तो दोस्तों ऐसे राजा की सभी दोस्तों से निवेदन है, जब भी समय आए, जब इतिहास में कोई ऐसे राजा महाराजा आए तो उन राजा महाराजाओं का जरूर साथ दें। अरे काया साथ न देगी, ये माया साथ न देगी। काया, ये काया, ये कपड़ा, ये रजैया,
ये मोबाइल, ये साइकिल, ये कमरा साथ न देगा, न ये माया साथ न देगी। तेरे बगैर भगवन, तेरे बगैर भगवन, अरे दुनिया साथ न देगी, काया साथ न देगी, ना माया साथ ही देगी। काया साथ न देगी, ना माया साथ देगी। जय हिंद, जय श्री राम। सत्य दादा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आशीर्वाद देकर घंटी बजाएं, हम आप सबकी सेवा करते रहें, हमेशा आपकी सबकी सेवा करते रहें। और आइए, हमारे हाथ खुले हैं, दरबार खुला है आदिशक्ति माँ भगवती का। सभी लोगों का स्वागत है। हम तो नौकर हैं, आपके बैठे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। कोई आए या ना कोई आए, ड्यूटी हमें देना है दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।